हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के अपने इस शो में हम जिस फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है स्लैंटेड। यह एक बॉडी हॉरर फिल्म है जो इसी साल 2026 में रिलीज हुई है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। यह कहानी जुआन हुआंग नाम की एक युवा चीनी लड़की की है जो अपनी फैमिली के साथ हाल ही में चाइना से अमेरिका शिफ्ट हुई है। स्कूल के पहले ही दिन उसके पिता रोजर हुआंग उसे स्कूल छोड़ने गए। जोआन बहुत ही नर्वस थी, लेकिन रोजर ने उसे भरोसा दिलाया कि वह घबराए नहीं, स्कूल में हर कोई उसे पसंद करेगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। स्कूल में जोआन को जबरदस्त नस्लवाद का सामना करना पड़ा। लंच टाइम में भी सभी बच्चे उससे दूर भाग गए। इस बात से दुखी होकर उसने अपना खाना भी डस्टबिन में फेंक दिया। वह पूरे दिन भूखी रही। उसी दोपहर जब उसकी माँ सोफिया उसे स्कूल से लेने आई तो सोफिया ने उसे उसका चाइनीज स्नैक्स दिया, लेकिन पूरे दिन भूखी रहने के बावजूद जोआन ने वह स्नैक्स भी खाने से मना कर दिया। स्कूल के पहले ही दिन का उस पर बहुत गहरा असर पड़ा। फिर सोफिया उसे उस हाई स्कूल ले गई जहां रोजर सफाई और रखरखाव का काम संभालता था। रोजर ने उसे पूछा कि स्कूल का उसका पहला दिन कैसा रहा। इस पे जोआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत बढ़िया, और उसने बहुत सारे नए दोस्त भी बनाए। लेकिन असलियत में एक भी बच्चा उसके पास तक नहीं आया था। इसी बीच जब रोजर अपना काम खत्म कर रहा था तो जोआन हाई स्कूल के कॉरिडोर्स में घूमने लगी। इसी तरह घूमते घूमते वह आखिरकार प्रोम में पहुंच गई, एक ऐसी जगह जिसकी चमक दमक ने उसे पूरी तरह से चकाचौंध कर दिया। वहाँ उसकी आंखों के सामने प्रोम क्वीन के नाम की घोषणा की गई, जो एक सुनहरे बालों वाली लड़की थी, बिल्कुल पिछले साल के विनर की ही तरह। भीड़ में मौजूद हर कोई क्वीन के नाम पर जोर जोर से तालियां बजा रहा था। ठीक उसी पल जोआन के मन में एक सपना पनपने लगा कि एक दिन वह भी प्रोम क्वीन बनेगी और हर कोई उसके लिए तालियां बजाएगा। अब कई साल बाद जोन हाई स्कूल में आ गई है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं बदला। जोआन को अभी भी लगातार यह महसूस कराया जाता है कि वह एक अजनबी है और वह उनमें से एक नहीं है। नतीजतन जोआन हमेशा अमेरिकन दिखने की कोशिश में लगी रहती है। वह अपनी आंखों को बड़ा दिखाने के लिए हैवी आईलाइनर लगाती है और अपनी नाक को पतला दिखाने के लिए एक नोज क्लिप पहनती है। उसने अपने कमरे में गोरी लड़कियों की तस्वीरें लगा रखी हैं, क्योंकि जोआन भी ठीक ऐसी ही दिखना चाहती है। वह बिल्कुल ओलिविया हैमंड जैसी बनना चाहती है, जो हाई स्कूल में सबसे मशहूर लड़की है, और इसलिए वह उसे पागलों की तरह फॉलो करती है। जोआन को पता चला कि इस साल ओलिविया प्रोम क्वीन के लिए कंपटीशन नहीं लड़ेगी, क्योंकि उसे एक टीवी शो में मुख्य भूमिका मिल गई थी। वह शूटिंग में व्यस्त रहेगी। अब क्योंकि ओलिविया, जो उसकी मेन कॉम्पिटिटर थी, अब इस कंपटीशन से बाहर थी, इसलिए जोआन को अपने लिए एक मौका दिखाई दिया। इस एक्साइटमेंट में उसने एथेनोस नाम के एक फिल्टर का इस्तेमाल करके अपनी एक तस्वीर खींची ताकि वह सुनहरे बालों वाली लड़की दिखे। कुछ ही पलों बाद एथेनोस टीम ने उसे मैसेज द्वारा संपर्क किया और उसे बताया कि वह उनके टॉप यूजर में से एक है, इसलिए वे उसे एक सुनहरा अवसर देना चाहते थे। हालांकि जोआन ने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया। जब वह स्कूल के लिए तैयार होने लगी तो उसकी माँ ने उससे पूछा, तुम इतना ज्यादा मेकअप क्यों करती हो? जोआन ने पलटकर जवाब दिया, सबसे पहले इंग्लिश में बात करो। आज भी रोजर और सोफिया घर पर मैंड्रिन भाषा बोलते हैं। अमेरिका में रहते हुए भी सोफिया अपने कल्चर से वेल कनेक्टेड है। दूसरी ओर जोआन ने अपने बचपन में ही मैंड्रिन बोलना छोड़ दिया था। आज भी जोआन स्कूल में घर से पैक किया हुआ लंच ले जाती है। वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ उसे मजबूर करती है, लेकिन वह असल में उसे कभी खाती ही नहीं। लेकिन उसकी एक फ्रेंड वृंदा, जो एक इंडियन अमेरिकन है, जोआन का लंच बड़े उत्साह से खाती है, और वह भी चॉपस्टिक्स के साथ, जिसे जोआन एक घोर पाप मानती है। ओलिविया स्कूल में इतनी लोकप्रिय है कि उसने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें वह छात्रों को जानबूझकर अपनी त्वचा को धूप में जलाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसका मकसद सबको यह दिखाना है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से बढ़ रही है। नतीजतन स्कूल का लगभग हर स्टूडेंट इस आंदोलन में शामिल हो गया। जोआन भी इसमें हिस्सा लेने के लिए बेताब है ताकि उसके शरीर पर भी वे गहरे जलन वाले निशान पड़ सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। उसकी त्वचा उस तरह से जलती ही नहीं जिस तरह किसी गोरे व्यक्ति की जलती है, और ना ही वृंदा की त्वचा उस तरह जलती है। खैर, दोपहर में सोफिया ने जोआन को स्कूल से पिक किया और वह दोनों पहुंची मिसेज एडम्स के बंगले पे, जहाँ पे रोजर सफाई का काम कर रहा था। रोजर अब हाई स्कूल में काम नहीं करता, वह बड़े बड़े घरों में सफाई का काम करता है। मिसेज एडम्स का घर एक प्योर व्हाइट फैमिली है और उनका घर अलग अलग कल्चरल चीजों से भरा पड़ा है। इन चीजों में चाइनीज आइटम्स भी हैं। मिसेज एडम्स पूरी दुनिया में घूमती है और वह ह्यूमन राइट्स का काम करती है। अब सफाई करते करते रोजर के हाथों से कीमती वास गिरकर टूट गया, जिससे मिसेज एडम्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। रोजर ने मैंड्रिन में बोलते हुए जोआन से कहा कि मिसेज एडम्स उनकी सैलरी में से इसके पैसे काट लेंगी, लेकिन जोआन जानती थी कि जो कीमत वह मांग रही थी वह उस चीज की असली कीमत से कई गुना ज्यादा थी। नतीजतन वह
मिसेज एडम्स से माफी मांगती है। अपना गुस्सा शांत करने के लिए मिसेज एडम्स एक चाइनीज प्रार्थना गाने लगी। इसके बाद मिसेज एडम्स रोजर को वार्निंग देती है कि अगर ऐसी कोई घटना दोबारा हुई तो रोजर को शहर में कहीं और कभी काम नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर के सभी अमीर लोग उनके दोस्त हैं। रोजर के हाथ पर एक गहरा कट लगा था। घर लौटने पर सोफिया ने उस जख्म पर टांके लगाए। हालांकि रोजर अब उस हाथ से काम नहीं कर पाएगा और उसकी कमाई के बिना परिवार के पास गुजारे का कोई जरिया नहीं बचेगा। इसलिए अब जोआन को आगे आकर उसकी जगह सफाई कर्मी के तौर पर काम करना होगा। इस बात से जोआन डर और शर्म दोनों से भर गई कि आखिर एक सफाई करने वाली लड़की प्रोम क्वीन बनने की उम्मीद कैसे कर सकती थी। कोई भी उसे वोट नहीं देगा। उसने एक सपना देखा जो उसके इसी डर को दिखाता था। सपने में वह सचमुच प्रोम क्वीन बन गई थी और हर कोई उसके लिए तालियां बजा रहा था। लेकिन फिर उसका अपना ही अक्स एक सफाई करने वाली लड़की के रूप में उसके सामने आ गया। एक ऐसा अक्स जिसका कोई चेहरा नहीं था। उसे ऐसा लगा कि जैसे अपने मौजूदा चेहरे के साथ वह खुद को प्रोम क्वीन के रूप में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी कोई ऐसी प्रोम क्वीन नहीं देखी थी जो दिखने में उसके जैसी हो। इससे भी अजीब बात यह थी कि उसके सामने खड़े लोगों के चेहरे अचानक पिघलते और लटकते हुए से लगने लगे। ठीक उसी पल उसकी नींद खुल गई और एक बार फिर उसके फोन पर एथेनोस की तरफ से एक डीएम आया। इस बार मैसेज में एक वीडियो का लिंक था, लेकिन जोआन एक बार फिर उसे नजरअंदाज कर देती है। अब स्कूल पहुंचने पर उसने आधिकारिक तौर पर प्रोम क्वीन बनने के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया, मगर एक भी इंसान ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। जब वह स्कूल के हॉल ऑफ फेम में गई तो उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। स्कूल के इतिहास में जिस भी लड़की को कभी प्रोम क्वीन का ताज मिला था उसके बाल सुनहरे थे, इसलिए घर पहुंचते ही उसने अपने बालों को सुनहरा कर लिया। उसे पूरा यकीन था कि अब पक्का उसे अपना लिया जाएगा, लेकिन इससे उसकी माँ बहुत दुखी हुई। वह सोच रही थी कि जोआन को अपनी पहचान बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई, लेकिन जोआन बस स्कूल में थोड़ी सी पहचान पाने के लिए तरस रही थी। अब क्योंकि उस दिन चाइनीज न्यू ईयर था, इसलिए सोफिया ने जोआन से समय पर घर आने को कहा ताकि वे साथ में मिलकर डम्पलिंग बना सकें। जोआन उस दिन स्कूल में यह उम्मीद लेकर पहुंची कि उसे खूब अटेंशन मिलेगी और उसे सबसे पहले अटेंशन ओलिविया से ही मिली। पीछे से उसके बालों की झलक देखकर ओलिविया को पहले लगा कि वह कोई और है, लेकिन जैसे ही उसने जोआन का चेहरा देखा तो उसने उसके बालों की तारीफ करने के अलावा और कुछ नहीं कहा और वह बस वहाँ से चली गई। हालांकि जोआन के लिए तो बस इतना ही काफी था। क्लास खत्म होने के बाद ओलिविया जोआन के पास आई और उसे बताया कि वे लोग अपने नेल्स ठीक करवाने के लिए बाहर जा रही हैं। अगर तुम फ्री हो तो हमारे साथ चल सकती हो। अब वैसे तो जोआन को घर जल्दी पहुंचना था, लेकिन वह भला ऐसे सुनहरे मौके को कैसे हाथ से जाने दे सकती थी। उसने अपनी माँ को फोन किया और उसे समझाया कि एक असाइनमेंट की वजह से उसे घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाएगी। फिर वह उस सैलून की ओर चल पड़ी जहां ओलिविया पहले ही अपनी फ्रेंड्स ग्रेटा और कैट के साथ पहुंच चुकी थी। पता चला कि वह एक चाइनीज मालिक का सैलून था जो चाइनीज न्यू ईयर पर सिर्फ चाइनीज ग्राहकों को स्पेशल डिस्काउंट दे रहा था। यहाँ साफ दिख रहा था कि ओलिविया ने जोआन को सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि उसे एक जरिया बनाकर वह उस डिस्काउंट का फायदा उठा सके। सैलून की मालकिन भी यह बात समझ गई थी और नतीजतन वह छूट देने में आनाकानी कर रही थी। हालांकि वह जोआन के शहर से ही थी और जब जोआन ने उससे थोड़ी मिन्नतें की तो आखिरकार वह मान गई। ओलिविया के ग्रुप ने अपने मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाने शुरू कर दिए, जबकि जोआन पास ही बैठी बस उन्हें देखती रही। कि जब वह वहाँ से जाने लगी तो ओलिविया ने एक बात कही, वो यह थी कि मुझे तुम्हारे बालों की काली जड़ें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब साफ था कि जोआन कितनी भी कोशिश कर ले वह कभी भी सचमुच उनमें से एक नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी जोआन इस बारीकी को समझ नहीं पाई। उनके जाते ही उसने एक अच्छा हेयर ब्लीच ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय उसे एथेनोस से एक और मैसेज मिला जिसमें पूछा गया था कि क्या आप अपनी काली जड़ों से परेशान हैं? एथेनोस ने उसे काली जड़ों के लिए मुफ्त इलाज का ऑफर दिया। यह ऑफर सिर्फ 1 घंटे के लिए मान्य था और अच्छी बात यह थी कि एथेनोस की दुकान ठीक पास में ही थी, इसलिए जोआन वहां चली गई। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि खिड़कियां अखबारों से ढकी हुई थी और दुकान का अंदर का हिस्सा किसी कबाड़ खाने जैसा लग रहा था। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। उसने जोआन के लिए आलीशान एथेनोस क्लिनिक का सीक्रेट दरवाजा खोल दिया। रिसेप्शन पे नैन्सी नाम की लड़की थी जिसने बताया कि डॉक्टर सिंगर अभी आते ही होंगे, तब तक तुम बैठ जाओ। वहाँ टीवी पर कई व्हाइट लोगों के इंटरव्यूज चल रहे थे जो बता रहे थे कि व्हाइट बनने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी और व्हाइट बनने के बाद उनकी लाइफ में कितना ड्रास्टिक चेंज आया। इन्हें व्हाइट बनाया था एथेनोस क्लिनिक ने। डॉक्टर विली सिंगर जॉन को अपनी तैयार की हुई कुछ वीडियोस दिखाता है जिसमें वह बता रहा था कि मैं एथेनोस कंपनी के फाउंडर्स में से एक हूँ और हमारी कंपनी एथनिक मॉडिफिकेशन सर्जरी करके असली इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, यानी सर्जरी करके या किसी को भी ऊपर से नीचे तक व्हाइट बना सकते हैं।
चाहे वह किसी भी एथनिसिटी का हो। ये लोग उसे गोरा बना देते हैं, आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि आवाज भी बदल दी जाती है। इस सर्जरी में ना कोई पेन होता है, ना ही इसमें कोई रिकवरी टाइम है। सर्जरी कराते ही आप बाहर की दुनिया में घुलने मिलने के लिए तैयार होते हो और यह सर्जरी परमानेंट है। जोआन पूरी फैसिनेट हो चुकी थी, क्योंकि बचपन से ही उसने एक यही तो सपना देखा था कि वह भी वाइट बन जाए, लेकिन यह बात उसे इम्पॉसिबल लग रही थी। पर डॉक्टर सिंगर ने बोला कि यह बिल्कुल पॉसिबल है। अब जोआन के पास भी मौका है, वह भी इस सर्विस का फायदा उठाकर अपनी लाइफ चेंज कर सकती है, लेकिन क्योंकि वह एक माइनर है इसलिए उसे अपने पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होगी। डॉक्टर सिंगर ने उसे एक फॉर्म दिया और अपने पेरेंट्स के साइन करवाने के लिए कहा। उसके बाद सर्जरी हो जाएगी। वहाँ पर जो फ्री हेयर ट्रांसप्लांट का ऑफर जोआन को दिया गया था, उसके तहत डॉक्टर सिंगर ने उसके पुराने बाल जड़ से उखाड़कर नए सुनहरे बाल लगा दिए, जिन्होंने जोआन के कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया। अब कम से कम जहाँ तक उसके बालों की बात थी, वह आखिरकार ओलिविया के बराबर पहुँच गई थी। खुश होकर वह उस रात देर से घर पहुंची। तब तक उसके माता पिता पहले ही सो चुके थे। उसकी माँ ने सारे डम्पलिंग्स खुद ही बनाए थे। फिर भी उसने जोआन को बिल्कुल भी नहीं डांटा, क्योंकि उसे लगता था कि जोआन मन लगाकर पढ़ाई कर रही है, वह अपनी पढ़ाई के जरिए सफल होगी और उसे उनके जैसा छोटा मोटा सफाई का काम नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन वह मिसेज एडम्स के घर सफाई करने गई, जहाँ सारी जगह पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। पार्टी के बचे खुचे सामान से भरी हुई, क्योंकि मिसेज एडम्स की बेटी ने पिछली रात एक पार्टी रखी थी। मिसेज एडम्स ने उसे बताया कि अगले हफ्ते की सफाई का काम नहीं होगा, क्योंकि वे पेरू जा रहे हैं, और अगर उसके पिता को उसके हाथ के स्पेशलिस्ट का नंबर चाहिए तो उन्हें बता दे। घर की सफाई के बदले में जोआन उनके टूथब्रश को गंदा करके चली गई। इसके अलावा ओलिविया के ग्रुप ने उसे सफाई करके बाहर निकलते हुए देख लिया था, जिससे ओलिविया के सपोर्ट पाने की उसकी उम्मीदें थोड़ी कम हो गई थी। जोआन चिंता से घिरी हुई थी। उसे पक्का यकीन था कि ओलिविया अब उससे कभी बात नहीं करेगी। इसी चिंता से परेशान होकर उसने ओलिविया को एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब वह अगले दिन स्कूल गई तो उसने देखा कि किसी ने उसके प्रोम क्वीन कैंपेन के पोस्टर्स को खराब कर दिया था। तब उसे यह एहसास हुआ कि ये लोग मुझे वोट नहीं देने वाले, ये सब मुझे नीचा दिखाते रहेंगे जब तक कि मैं बिल्कुल उनके जैसी ना बन जाऊं। नतीजतन घर लौटने पर उसने धोखे से सर्जरी के लिए सहमति पत्र पर अपनी माँ से साइन करवा लिए। उसने बहाना बनाया कि उसे स्कूल की फील्ड ट्रिप के लिए साइन चाहिए। उसकी माँ को उस पर इतना भरोसा था कि उन्होंने फॉर्म की तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बस उस पर दस्तखत कर दिए। माता पिता की इजाजत मिलने के बाद डॉक्टर सिंगर ने सर्जरी करके जोआन को एक गोरी चमड़ी वाली अमेरिकन लड़की में बदल दिया। जब जोआन ने खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब वह सड़क पर निकली तो ऐसा लगा जैसे दुनिया का उसके प्रति पूरा नजरिया ही बदल गया हो। हालांकि जब वह घर पहुंची तो उसके माता पिता हैरान और परेशान हो गए थे। वे सोच रहे थे कि यह अजनबी कौन है जो उनके घर में घुस आया है। जोआन ने उनसे कहा कि यह मैं हूँ, आपकी बेटी, मगर उसके पेरेंट्स को यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर जब उसने बचपन के कुछ गाने गाए और परिवार के कुछ निजी राज बताए, ऐसी बातें जो सिर्फ उन्हें ही पता थी, तब उसके माता पिता ने आखिरकार मान लिया कि वह सच में जोआन ही है। जब जोआन ने सच बताया तो उसकी माँ पूरी तरह से टूट गई। उसकी माँ यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि जोआन ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया। उसने धोखे से उनके दस्तखत ले लिए थे और उन्हें बिना बताए ही इतना बड़ा कदम उठा लिया। फिर भी अपने माता पिता का भरोसा तोड़ने का उसे जरा भी अफसोस नहीं था। उसके माता पिता दुख से टूट गए, उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वे उसे अपने साथ लेकर क्लिनिक गए और जिद की कि उनकी बेटी को बिल्कुल वैसा ही बना दिया जाए जैसी वह पहले थी। लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब वह कुछ नहीं कर सकते और तुम दोनों को जल्दी ही एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी बेटी के लिए यह कदम कितना फायदेमंद है। आखिर तुम दोनों खुद भी यह सर्जरी करवाने के लिए वापस आओगे और मैं तुम्हें फैमिली डिस्काउंट भी दूंगा। जोआन की माँ ने उससे पूछा कि आखिर तुमने खुद को क्यों मिटा दिया। जोआन ने जवाब दिया, मैंने खुद को मिटाया नहीं, मैंने खुद को बस अपग्रेड किया है। उसकी माँ ने पलट कर कहा, चाइनीज होना ही तो हमें खास बनाता है। इस पर जोआन ने तीखा जवाब दिया कि मेरे लिए तो यह मुझे सिर्फ कमजोर बना रहा था। सब मुझसे नफरत करते और मुझे जज करते थे। आज पहली बार जोआन ने अपने माता पिता को बताया कि बचपन से लेकर आज तक उसे रोजाना किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। जोआन चाइनीज अमेरिकन है, उसकी परवरिश यही हुई है, चाइना में नहीं। उसके माता पिता उसकी इस दुविधा को कभी पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए। नतीजतन उसने अपनी पहचान से चाइनीज हिस्से को मिटाने का फैसला किया। उसके पिता भी बहुत निराश हुए, क्योंकि उन्हें जोआन में उसकी माँ की झलक दिखाई देती थी, लेकिन जोआन ने उनसे वह भी छीन लिया था। मगर जोआन ने उनकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। जब अगली सुबह वह उठी और उसने शीशे में खुद को देखा तो वह खुशी से झूम उठी। उसके चेहरे से त्वचा की एक परत उतर रही थी। उसने उसे
पूरी तरह से उतार दिया और एक बिल्कुल नई पहचान के साथ स्कूल पहुंची। इस बार उसने हंट नाम से एडमिशन लिया और एक नई स्टूडेंट के तौर पर अपनी क्लास में शामिल हो गई। हर कोई उससे प्यार और स्नेह से देख रहा था, यहाँ तक कि नैश भी अब उससे बातचीत कर रहा था। उसे ओलिविया के ग्रुप में भी आसानी से एंट्री मिल गई। उसने बताया कि उसके पिता हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर है। हालांकि जोआन घर से पैक किया हुआ लंच लाई थी, एक टिफिन बॉक्स, जिसे ठीक स्कूल के उस पहले दिन की तरह ही उसने तुरंत डस्टबिन में फेंक दिया। वृंदा ने उसे ऐसा करता हुआ देख लिया। उसने सिर्फ टिफिन बॉक्स देखकर ही जोआन को पहचान लिया। फिर भी उसने फिलहाल उसे कुछ न कहने का फैसला किया। खैर, जोआन अब उसे नजरअंदाज कर रही थी। उसकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी और न ही उसके मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। इस नई पहचान के साथ प्रोम क्वीन बनने का अपना लक्ष्य पाने के लिए वह जानती थी कि उसे अपने नए दोस्तों के ग्रुप के साथ और गहरे रिश्ते बनाने होंगे। उसने ओलिविया के ग्रुप को एक पार्टी में बुलाया, जिसकी मेजबानी उसने मिसेज एडम्स के घर पर की। यह घर खाली पड़ा था क्योंकि मिसेज एडम्स का परिवार पेरू गया हुआ था। पार्टी में नैश उसके काफी करीब आ गया, कुछ ऐसा जिसका उसने हमेशा सपना ही देखा था। हालांकि उसका एक और भी पुराना सपना था, प्रोम क्वीन बनना। इस सपने को पूरा करने के लिए उसे ओलिविया के करीब जाना था। ऐसा करने के लिए उसने कुछ लड़कों की मदद ली जो पूल में मस्ती कर रहे थे, ताकि वे ओलिविया पर पानी उछाल सकें। फिर इसी बात का बहाना बनाकर वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गई, जहां जोआन ने देखा कि उसकी स्किन उतर रही है। उसने जल्दी से उसे साफ कर दिया। फिर ओलिविया ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा राज जानती हूँ। यह सुनकर जोआन हक्की बक्की रह गई, लेकिन ओलिविया ने कहा कि वह जानती है कि जोआन ने पानी वाली घटना की साजिश सिर्फ इसलिए रची थी ताकि वह ओलिविया से अकेले में बात कर सके। ओलिविया ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा कि मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम भरोसे के लायक हो या नहीं। बाद में उसी पार्टी में वृंदा की मुलाकात जोआन से हुई। तब जोआन ने आखिरकार उससे माफी मांगी और यह माना कि मुझे तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। हालांकि ठीक उसी पल ओलिविया और वृंदा के साथ आए कुछ दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया। ओलिविया उन्हें गालियां दे रही थी और उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। वृंदा बीच बचाव करने के लिए आगे आई और कहा, जोआन ने हमें भी पार्टी में खुद बुलाया था। अब क्योंकि जोआन को ओलिविया के प्रति अपनी वफादारी साबित करनी थी, इसलिए उसने खुद वृंदा और उसके दोस्तों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। ऐसा करके जोआन ने ओलिविया का समर्थन तो हासिल कर लिया, लेकिन उसने एक सच्ची दोस्त खो दी। जब उस रात जोआन काफी देर से घर पहुंची तो उसके माता पिता जाग रहे थे और इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि वह अब तक कहाँ थी। जोआन ने एक बार फिर झूठ बोला और कहा कि वह अपनी सहेली के घर पर थी। हालांकि उससे शराब और दूसरे नशीले पदार्थों की स्मेल आ रही थी। इसी वजह से रोजर ने उसका फोन छीन लिया और उससे कहा कि उसे फोन तभी वापस मिलेगा जब वह खुद को भरोसेमंद साबित कर देगी। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर उसका खून खौल उठा। वह आईने में देखने गई तो उसका चेहरा साफ तौर पर ढीला सा दिखाई दे रहा था, ठीक वैसा ही जैसा उसने बुरे सपने में देखा था। जब वह अगली सुबह उठी तो उसका चेहरा बिल्कुल वैसी ही हालत में था। उसकी स्किन फिर से उतर रही थी और इस बार यह पहले से भी कहीं ज्यादा बड़े हिस्सों में उतर रही थी। जैसे जैसे स्किन उतरती गई उसके नीचे की स्किन का रंग थोड़ा हल्का दिखाई देने लगा। यह नजारा देखकर वह बुरी तरह डर गई। फिर भी उसे स्कूल तो जाना ही था, इसलिए उसने अपने चेहरे पर मेकअप लगा लिया। स्कूल में वह वृंदा से बात करने गई, मगर वृंदा ने पार्टी वाली रात के लिए उसे बहुत सुनाया और लास्ट में उसे प्रोम के लिए शुभकामनाएं दी। हालांकि इस बार वृंदा ने उससे दूरी बनाना बेहतर समझा। इसी बीच जोआन के शरीर में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। उसे उल्टियां हो रही थी, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि उसके चेहरे की स्किन लगातार ढीली होती जा रही थी। नतीजतन वह इस समस्या के इलाज के लिए तुरंत क्लिनिक की ओर भागी। जोआन ने उसे अपना चेहरा दिखाया और जोर देकर कहा कि यह एक इमरजेंसी है, लेकिन नैन्सी ने उसे बड़े ही शांत भाव से बताया कि यह तो असल में बिल्कुल सामान्य बात है। उसने जोआन को क्रीम की एक ट्यूब और कुछ मेडिकल टेप देते हुए समझाया, बस यह क्रीम लगाओ और टेप से अपनी त्वचा को कसकर खींचो, सब ठीक हो जाएगा। जोआन ने घर आकर ठीक वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसका कोई असर नहीं हो रहा था। इसी बीच उसके माता पिता उससे बात करने आए। उसकी माँ ने उसे एक बुरी खबर दी कि तुम्हारे पिताजी को नौकरी से निकाल दिया गया है। मिसेज एडम्स के घर में किसी के घुसकर पार्टी करने के बाद मिसेज एडम्स ने उन सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया जिन्हें घर में घुसने का कोड पता था। उसकी माँ ने जोआन से पूछा कि रोजर ने तुम्हें भी वह कोड दिया था और जिस रात वह पार्टी हुई थी उस रात तुम भी देर से घर आई थी। कहीं तुमने स्कूल में किसी के साथ वह कोड तो शेयर नहीं किया? लेकिन अपनी गलती होने के बावजूद जोआन ने उन दोनों पर ही गुस्सा निकाल दिया और कहा कि अच्छा ही हुआ कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब वह इंग्लिश सीख सकते हैं और कोई अच्छी नौकरी ढूंढ सकते हैं। उसके माता पिता बस हैरानी से उसका चेहरा देखते रह गए। उस रात टेप और क्रीम के सहारे खुद को ठीक ठाक करके वह तैयार हुई और प्रोम पार्टी के लिए निकल पड़ी। उसने चाहे जो कुछ भी कहा हो, उसके पिताजी फिर भी उसके साथ खड़े रहे और उसे अपना पूरा समर्थन दिया। उसके माता पिता अपनी तैयारियों में व्यस्त थे क्योंकि उन्हें अमेरिका आए
हुए ठीक 10 साल पूरे हो गए थे। वे यहाँ आने के बाद से अब तक जो कुछ भी हासिल किया था उन सभी चीजों का जश्न मनाना चाहते थे। उधर जब जवान प्रोम में पहुंची तो उसका चेहरा एक बार फिर से ढीला पड़ने लगा। वहाँ रोशनी बहुत कम थी, इसलिए किसी ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह इसे ठीक करने के लिए जल्दी से रेस्ट रूम में गई, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। तभी ओलिविया वहाँ आई और टेप लगाने में उसकी मदद करते हुए उससे कहा, तुम्हारा पुराना चेहरा कुछ समय तक तो जोर आजमाइश करेगा, लेकिन आखिरकार सब कुछ अपनी सही जगह पर आ जाएगा। इसे यह पता चला कि ओलिविया ने भी ठीक यही सर्जरी करवाई थी। वह भी कभी बिल्कुल अलग दिखती थी, और अगर ओलिविया इतना बड़ा बदलाव लाने में कामयाब हो सकती थी तो जवान भी निश्चित रूप से ऐसा कर सकती थी। आखिरकार जवान प्रोम क्वीन बन गई। उसे प्रोम क्वीन का ताज पहनाया गया और भीड़ खुशी से उसके लिए जोरदार तालियां बजाने लगी। आखिरकार उसका सपना सच हो गया था, लेकिन अचानक तालियों की गड़गड़ाहट थम गई और लोग डर के मारे उल्टी करने लगे, क्योंकि जवान का चेहरा ठीक वही स्टेज पर पिघलना शुरू हो गया था। उसका सपना सच होने की बजाय उसका सबसे बुरा सपना उसकी हकीकत बन गया था। शर्म से डूबकर वह वहीं बेहोश हो गई। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को ओलिविया के घर में पाया, एक ऐसा घर जो पूरी तरह से सफेद था। ओलिविया और उसके पिता हैंक ने जवान को दिलासा दिया कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रोम में ज्यादा रोशनी नहीं थी, इसलिए किसी ने भी साफ साफ कुछ नहीं देखा था। उन दोनों ने जवान को अपने दिल की बात बताई और समझाया कि वे क्यूबा अमेरिकन थे। फिर भी यहाँ इस नई जमीन पर उनके लिए जिंदगी एक संघर्ष ही रही थी। जब उन्हें व्हाइट सर्जरी के बारे में पता चला तो उन्होंने वह सर्जरी करवाई और इस तरह वह डॉक्टर सिंगर के सबसे शुरुआती क्लाइंट्स में से एक बन गए। डॉक्टर सिंगर सबको व्हाइट कर रहा था और व्हाइट होने से सब बराबर हो रहे थे, क्योंकि व्हाइट कोई कलर नहीं, यह तो एक वरदान है। उनकी बातों से जवान को समझ आया कि यह बाप बेटी व्हाइट से कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड है और कहीं न कहीं उसे खुद की गलती का भी एहसास हो रहा था। इसके बाद जवान अपने घर चली गई, जहाँ पर वह देखती है कि उसके मॉम डैड जैसे हैं वैसे ही कितने खुश हैं, और वह खुद सब कुछ बदल के भी खुशी हासिल नहीं कर पाई। जब जवान ने अपनी माँ को गले लगाया तो उसी टाइम उसकी माँ ने उसकी सारी गलतियाँ माफ कर दी और उसके दुख को भी समझा। उसके डैड ने भी उसे समझाया कि तुम अपनी खुद की अमेरिकन पहचान बनाओ, न कि किसी पहचान के पीछे भागो। जवान को भी समझ आया कि अगर वह पहले ही अपने माँ बाप के साथ इस बारे में बात कर लेती तो बात कभी बिगड़ती ही नहीं। अगले दिन सोफिया और जवान सर्जरी को रिवर्स करने के लिए क्लिनिक जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ तो बाहर तक लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग अपनी पहचान बदलवाने के लिए उतावले हुए पड़े थे। इसी वजह से डॉक्टर सिंगर ने देश में और भी ब्रांचेस खोल ली है। जवान और सोफिया क्लिनिक में पहुंचे तो अंदर जाते ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें बाहर निकाल दिया। फिर डॉक्टर सिंगर आकर उनसे मिला। उसने फिर वही बात बोली कि पहचान खो गई तो खो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। जवान ने कहा कि मैं मॉन्स्टर बन चुकी हूँ। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि नए प्लांट के उगने के लिए बीज को मरना पड़ता है। जवान का बीज अभी मर रहा है, उसके बाद ही प्लांट फूलेगा फलेगा। लेकिन जवान उस बीज को मरने नहीं देना चाहती थी। घर जाकर वह खुद ही अपने चेहरे को काट कर हटाने लगी तो अंदर से उसे अपने पुराने चेहरे की एक झलक मिल गई। पहली बार उसने अपनी असलियत को पसंद किया। वह खुश हो गई कि अब भी उम्मीद बाकी है, और इसी के साथ यह मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी फिल्म स्लैंटेड की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।